Good morning, children. Take out your Hindi workbook. Today we are going to do lesson number 5, which is कर लो पर्यावरण सुधार। ठीक है, ये आपकी एक कविता है, तो यही लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे। इस कविता के मुख्य उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्व। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो हमको क्या समझाने चाह रहा है, वो हमें पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो उसने बताया है कवि ने। ठीक है, वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी, भूख सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी, वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया। आओ सब मिल वृक्ष लगाएं, फिर से लौटे घनी घटाएं। विपल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं आचार्य भगवत दुबे। ठीक है बेटा, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं फिर से। वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी। ठीक है, तो इंसानों ने क्या किया बेटा, बहुत ज़्यादा जो जंगल थे उनको काट काट करके, सारे पेड़ काट करके उसके लिए फिर खेती की ज़मीन बना लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे सारी ज़मीनें कम हो जा रही है, एक पूरा वही हर जगह कंक्रीट मकान बन जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे पेड़ हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे पेड़ों के कम होने से जो हमारा पर्यावरण है वो एकदम खराब हो, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो कवि क्या कह रहा है, वृक्ष काट कर ली नादानी, हमने बहुत ही नासमझी में बिना अकल से वृक्षों को अपने काट डाला है। सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि जो जो प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जैसे बारिश का पानी को वो लोग अपने उनकी जड़ों में रोक लेते हैं, अपने जो बारिश का पानी होता है, और फिर जब बारिश नहीं होती है तो धीरे धीरे वो पानी रिलीज होकर के नदियों वदियों में जाता है, आस पास के तालाब में या नदियों में। अब हुआ क्या कि जब सारे पेड़ कट गए तो सारा पानी पूरा एकाएक नदी में चला गया। उससे क्या हुआ कि नदी में बाढ़ आ गई, और उसके बाद जब बाढ़ आ गई फिर धीरे से जब वो बाढ़ हटी तो एकदम फिर सूखा पड़ गया। ठीक है, अब जब पेड़ होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके पानी जो होता है वो वहीं पे पेड़ों पे ही के ही इकट्ठा रहता है, और धीरे धीरे करके स्लोली वो नदियों में जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे नदी में हमेशा जल बना रहता है। ठीक है, तो वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। तो उससे क्या हुआ, पेड़ कटने से पूरा वातावरण, क्योंकि अब पानी खत्म हो गया, अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट जो हमारा जो वातावरण है उसमें फिर गर्मी भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। अब उससे क्या हुआ कि अब जब पेड़ खत्म हुए तो जल जो था वो भी कम हो गया, जल कम हो गया, फिर जो गर्मी थी वो भी ज़्यादा होने लगी। जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो फिर जो भी पशु पक्षी थे या फिर जो भी लोग हैं उन लोगों को बहुत व्याकुलता होने लगी, दिक्कत होने लगी ज़्यादा गर्मी से। वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया। आओ सब मिल वृक्ष लगाएं, फिर से लौटें घनी घटाएं। तो फिर इसमें कवि क्या कह रहा है कि हमने जो वृक्षों को उनको कटवा दिया है, उससे क्या हुआ, जो हमारे शीश पे शीतल छाया थी, जो पेड़ पौधे थे उससे हमको छाया मिलती थी। ठीक है, तो हमारी जो शीतल छाया थी, वो जो ग्रीन कवर था वो अब हट गया है। ठीक है, फिर आओ सब मिल वृक्ष लगाएं, फिर से लौटे घनी घटाएं। और कवि क्या कह रहा है कि फिर से हम लोग ट्री प्लांट करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे घनी घटाएं फिर से वापस लौटें, फिर से खूब बारिश हो। ठीक है, और नदी के जो स्रोत हैं वो से वापस सब भर जाएं। ठीक है, फिर से लौटे घनी घटाएं, और जो हमारा जो पर्यावरण हो वो फिर से अच्छा हो।
विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। मतलब खूब सारा अन्न की पैदावार फिर से होए, और जो भी विपदा मतलब जो भी परेशानी हमारे ऊपर आ गई है उसका हम लोग निवारण कर लें, मतलब कि उस संकट को टाल दें। पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। और जो जल है, जो पानी है, वही हमारे जीवन का आधार है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, जल के बिना कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है। अब पेड़ पौधे कटने से जो जल भी कम हो गया, गर्मी भी बढ़ गई, और एक दूसरा नुकसान ये भी हुआ कि पेड़ पौधे कटने से, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन ले करके कार्बन ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि और इंसान जो है, जो जानवर हैं या इंसान है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जब पेड़ धीरे धीरे कट के काफ़ी कम हो जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसलिए हमको, और एक और काम करते हैं पेड़ जो होता है, उससे प्रदूषण भी कम होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी तो हम जब सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से, तो फिर वो प्रदूषित हवा में ही हमको सांस लेना पड़ेगा। वो अब जो गाड़ी मोटर हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, अलग अलग तरह की गैस छोड़ते हैं जो कि नुकसान करती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उन गैसों को कम करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमारे वातावरण में। इसलिए पेड़ पौधे कटने से वो भी हमारा एक नुकसान है। तो जो हमारा वातावरण है, पेड़ पौधे कटने से उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो कवि क्या कह रहा है कि हमको फिर से बहुत सारे प्लांट, ये पेड़ों को यानी कि वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि फिर से हम अपने वातावरण को सुधार लें और सही कर लें। ठीक है। तो इस बेटा कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको पेड़ पौधे का महत्व इससे पता चलता है और हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। इसमें देखिए कठिन शब्द आए हैं आपके, वृक्ष, नादानी, कुएं, तालाब, वातावरण, वर्षा, व्याकुल, शीतल, विपुल और फिर अन्न। ठीक है। तो ये आप चैप्टर करने के बाद ये कठिन शब्द हेडिंग डाल करके ये सारे वर्ड्स अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। अब शब्दार्थ देखिए, वृक्ष मतलब पेड़, शीतल ठंडा, फिर नादानी, नादानी मतलब लापरवाही। ठीक है। फिर अन्न आपका होता है अनाज, वर्षा मतलब बारिश, विपदा परेशानी मुसीबत। ठीक है। व्याकुल, व्याकुल होना, परेशान होना। ठीक है। फिर निवारण, निवारण मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना। अब हम आते हैं प्रश्नमाला पे, कौन कौन व्याकुल है। ये आपके मौखिक प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्न में क्या पूछा गया कि कौन कौन व्याकुल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है, व्याकुल है पशु पक्षी नर नारी। ठीक है। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे नर नारी, हर कोई ही व्याकुल है। क्यों व्याकुल है, क्योंकि वातावरण में क्षति पहुंचने से जो वातावरण है उसमें अब गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हो रही, गर्मी ज़्यादा हो रही है, इससे सब कोई व्याकुल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृक्ष को किसने कटवाया। वृक्ष को किसने कटवाया, तो वृक्ष को इंसानों ने कटवाया, अपनी मतलब आमदनी बढ़ाने के चक्कर में, अपनी इकोनॉमी हर देश ने अपनी सुधारने के चक्कर में वृक्षों का बहुत ही अंधाधुंध कटाई करवाई, जिससे क्या हुआ, हमारा जो वातावरण है वो खराब होता गया। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, जीवन का आधार क्या है। तो इस कविता में हमने क्या पाया है, क्या पढ़ा है कि जीवन का आधार पानी है, जल है। जल ही जीवन, पानी ही जीवन का आधार है, क्योंकि जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं लिखित प्रश्न पे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, वृक्ष काटने से क्या क्या नुकसान हुआ। तो इसका आंसर देखिए, वृक्ष काटने से धरती पर पानी के विभिन्न स्रोत सूख गए, इससे पर्यावरण को भारी क्षति हुई। तो वृक्ष कटने से क्या हुआ कि जो भी तालाब थे और नदियाँ थी, कुएं थे, वो सब सूख गए, क्योंकि उस पेड़ों की ही वजह से उनमें पूरे साल भर पानी रहता था। अब पेड़ कटने से एकाएक उनमें फ्लडिंग हुई और उसके बाद सारा पानी जब हट गया तब उसमें से फिर से पानी आ ही नहीं पाया। ठीक है। तो वृक्षों के कटने से यही क्षति हुई। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
पशु पक्षी क्यों व्याकुल है? तो इसका आंसर देखिए, पशु पक्षी वृक्ष कटने से हुए पर्यावरण की क्षति से उत्पन्न गर्मी से व्याकुल हैं। जब पेड़ पौधे कट गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हुई, उसी गर्मी के कारण जो पक्षी हैं, पशु पक्षी वो और जो नर नारी वो सब व्याकुल हैं। फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृक्ष लगाने से क्या लाभ होगा? तो इसका आंसर देखिए, वृक्ष लगाने से हमारा पर्यावरण ठीक होगा और पानी के विभिन्न स्रोत पुनः भर जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो हमारा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, पर्यावरण में फ्रेश एयर जो है, जो ऑक्सीजन है उसकी वो आ जाएगी, जो हमारा वातावरण का प्रदूषण भी कम हो जाएगा और जो हमारे विभिन्न पानी के स्रोत हैं, कुएं, तालाब और नदियां, ये सब पुनः उनमें जल आ जाएगा, पुनः वो जीवित हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, हाँ 4th है, पर्यावरण में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण में वृक्षारोपण करके सुधार लाया जा सकता है। अगर हम बहुत सारे ट्री प्लांट करें तो उससे हमारे जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज गा, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो पहला इसमें, नदी और तालाब कैसे सूख गए? तो पेड़ लगाने से, पेड़ काटने से या बाढ़ आने से? तो कैसे सूख गए वो? पेड़ काटने से। ठीक है, तो इस पे आप टिक लगा देंगे। फिर सेकंड है, पशु पक्षी तथा नर नारी क्यों व्याकुल हैं? तो पशु पक्षी क्यों व्याकुल हैं? पशु पक्षी गर्मी से व्याकुल हैं। ठीक है, फिर थर्ड है, अधिक वृक्ष लगाने से क्या लौट कर आ सकता है? तो अधिक वृक्ष लगाने से क्या लौट के आ सकता है? घनी घटाएं वापस आ जाएंगी। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? लौट के आए घनी घटाएं। ठीक है, तो इसमें आप घनी घटाएं पे टिक लगा देंगे। फिर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो वृक्ष काट कर, तो ये यहाँ से देखिए आपके है जो पहले ही आपका वो है, वृक्ष काट कर ली नादानी। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे किया, वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब, वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। ठीक है, तो जो वर्ड मिसिंग है वो आप इन्हीं पंक्तियों से पूरा कर दीजिएगा, इन्हीं जो। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है आपका भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में देखिए, वचन बदल कर लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, अगर एक वचन है तो उसको बहुवचन में बदल देना है। तो फर्स्ट है आपका लहर, तो लहर का बहुवचन क्या हो जाएगा? लहरें। ठीक है, और जो आप जैसे इंग्लिश में पढ़ते थे सिंगुलर प्लूरल ना, तो वही है यहाँ पे एक वचन मतलब एक, और एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो लहर का हो जाएगा लहरें, फिर कार का हो जाएगा कारें, फिर सास का हो जाएगा सासों, फिर कुर्सी का हो जाएगा कुर्सियाँ। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्या करना है? समनार्थी शब्द लिखिए। समनार्थी शब्द लिखिए मतलब उसका पर्यायवाची लिखिए या उसका उन शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्ष का आपका हो जाएगा पेड़। फिर सेकंड है आपका, हाँ पशु का क्या हो जाएगा? जानवर। फिर पक्षी का हो जाएगा चिड़िया, और फिर नदी का हो जाएगा सरिता। ठीक है, फिर गा एक्सरसाइज देखिए, क्रिया का काल पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो इसमें बेटा देखिए आपको क्या करना है, क्रिया का काल पहचान कर उसका नाम लिखिए। आप लोग क्रिया तो बेटा जानते ही होंगे, जैसे इंग्लिश में होता है वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। मतलब कि जिस शब्द में, वाक्य में जिस शब्द से आपको कार्य होता हुआ दिखाई दे, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो क्रिया हमारे जो क्रिया जो कार्य होता है, वो कार्य 3 तरीके से हो सकता है। वो कार्य या तो हो चुका होता है, या वह कार्य हो रहा होता है, या वह कार्य होने वाला होता है। तो अगर वह कार्य हो चुका होता है तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। वो कार्य हो रहा हो, यानी कि इस समय में चल रहा हो वो कार्य, तो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। और वह वो कार्य अगर होने वाला हो तो उसे हम कहते हैं भविष्य काल।
ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये वाक्य हैं उसमें जो एक्शन है, मतलब कि जो कार्य है वो हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। ठीक है। तो पहला देखिए, फिर से लौटे घनी घटाएं। फिर से लौटे घनी घटाएं मतलब जब हम वातावरण में खूब ये अब बहुत सारा वृक्षारोपण कर देंगे तो घनी घटाएं फिर से वापस लौट के आएंगी, यानी कि ये जो क्रिया होगी वो बाद में होगी, यानी कि फ्यूचर में होगी। यानी कि ये जो आपका जो वाक्य है ये क्या, इसमें हम क्या, कौन सा काल में हो रहा है, ये भविष्य काल में हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड देखिए, व्याकुल हुए पशु पक्षी। ठीक है। अब क्या हुआ, पेड़ कटने से जो पशु पक्षी हैं वो व्याकुल हो गए हैं। तो वो कब व्याकुल हो गए, वो इस समय में व्याकुल हैं। यानी कि ये जो आपका वाक्य है इसमें जो कार्य हो रहा है, मतलब कि जो इस समय जो पशु पक्षी नर नारी व्याकुल हैं वो किस समय में व्याकुल है, वो इस समय व्याकुल है। यानी कि इसमें आप क्या कर देंगे, वर्तमान काल। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, विपुल अन्न का हो उत्पादन। तो विपुल अन्न का हो उत्पादन मतलब ये उत्पादन होगा बाद में, अभी तुरंत के लिए नहीं हो रहा है ना ये विपुल, क्योंकि जब प्लांटेशन आपका हो जाएगा उसके बाद जो अन्न का उत्पादन, विपुल अन्न का होगा उत्पादन। ठीक है। तो ये सेंटेंस किस में हो जाएगा आपका, यह वाक्य आपका भविष्य काल में हो जाएगा। फिर देखिए, सूख गया धरती का पानी। तो जो पेड़ की कटाई से क्या हुआ है, धरती का पानी सब सूख गया है। तो ये जो आपका पानी सूखने वाला कार्य ये हो चुका है। तो यानी कि ये किस काल में हो गया आपका, ये भूतकाल में हो गया। ठीक है। सूख गया धरती का पानी, यानी कि ये एक्शन हो चुका है। ठीक है। ये कार्य हो चुका है, यानी कि ये आपका भूतकाल में है। अब फिर हम आते हैं लिखित बोध पे। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक काटे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, 3 वाक्य लिखिए। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हम लोग वृक्षों को बहुत ज़्यादा काट दे रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। ठीक है। अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने पैसों के लिए हम उनको बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं, उससे पर्यावरण को पे क्या नुकसान हो रहा है। तो बेटा देखिए, इसमें हमने लिखा है, अधिक पेड़ काटने से हमारे सारे जल स्रोत सूख जाएंगे। जो अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई छटाई कर देंगे तो हमारे जो भी जल स्रोत हैं वो सब सूख जाएंगे। ठीक है। तो जो हमारे पेड़ की कटाई से क्या होगा, जो हमारे जल स्रोत हैं, कुएं, नदी और तालाब, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब सूख जाएंगे। और क्योंकि पेड़ों से ही उनको ईयर लॉन्ग पूरे साल भर उनको जल मिलता रहता है। ठीक है। फिर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से हमारा वातावरण गर्म हो जाएगा और प्रदूषण से लोगों को श्वास एवं फेफड़ों के रोगों से ग्रसित होना पड़ेगा। और क्या नुकसान होगा, जो हमारा वातावरण है वो गर्म हो जाएगा पेड़ों की कटाई से, और जिससे क्या होगा, जो पशु पक्षी हैं और जो इंसान है सभी को दिक्कत होगी। हर कोई तो रूम के अंदर रहता नहीं है एसी चला करके, जो जानवर हैं वो बाहर ही रहते हैं। ठीक है। और तमाम लोगों को भी बाहर रहना पड़ता है, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और पेड़ों के कटने से और क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा, उससे लोगों को श्वास के और फेफड़ों के तमाम तरीके की बीमारियां भी होंगी। ठीक है। इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण करके अपना इन्वायरमेंट है, जो अपना पर्यावरण है, उसको बचाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बेटा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, पेड़ पौधे से मिलने वाली वस्तुओं के आगे टिक का निशान लगाइए। ठीक है। तो उसमें बेटा देखिए, तो आपको ये जो फल फूल है वो कहाँ से मिलता है, वो आपको पेड़ों से मिलता है, इस पर टिक लगा देंगे। फिर ये आपका देखिए मिल्क है, तो मिल्क तो पेड़ों से नहीं मिलता, तो उसे आप क्रॉस कर दीजिएगा। फिर ये एग है, तो इस पर भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर लकड़ी है, लकड़ी पेड़ों से मिलती है, तो उसे भी टिक लगा देंगे। और ये मेरे ख्याल से ये पेपर है, तो पेपर भी लकड़ी से ही बनता है, तो इस पर भी आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और ये जो कविता है आपकी, इसको लर्न कर लीजिएगा। कवि का नाम को भी लर्न कर लीजिएगा कि इस कविता के कवि कौन है। ठीक है। और जो कठिन शब्द है वो अपने फेयर कॉपी में ये एक्सरसाइज करने के बाद फेयर कॉपी में लिख कर उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जो शब्दार्थ हैं उनको भी लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।